नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ठाट, प्रहर, जाति, पकड़, वादी, संवादी, आरोह, अवरोह के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ठाट क्या है। ठाट स्वरों की एक विशेष रचना होती है जिसमें से राग की बुनियाद बनती है। ठाट होते हैं पहला बिलावल, कल्याण, खमाच, काफी, मारवा, पूर्वी, भैरव, आसावरी, तोड़ी, भैरवी, सब मिला करके 10 ठाट होते हैं। देयर आर 10 ठाट। एंड सेकेंड प्रहर। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रहर के बारे में बताऊंगा, कितने प्रहर होते हैं और कौन कौन सा टाइम किस प्रकार का होता है। तो जितने प्रहर सब मिला करके 8 होते हैं। ऑल प्रहर आर 8 यहाँ लिखा हुआ है। तो दिन के 4 प्रहर होते हैं। फर्स्ट पूर्वाहन, सेकेंड मध्याह्न, थर्ड अपराह्न एंड फोर्थ सायंकाल। तो पूर्वाहन जो होता है वो 6 to 9 o'clock के बीच में होता है। एंड मध्याह्न जो होता है 9 to 12 o'clock के बीच में होता है। एंड अपराह्न जो होता है 12 to 3 o'clock के बीच में होता है। और सायंकाल होता है 3 to 6 o'clock के बीच में होता है। इसके बाद फिर रात्रि के 4 पहर। दिन के 4 पहर हो गए, अब रात्रि के 4 पहर के बारे में जानेंगे। तो रात्रि के 4 पहर यहाँ 4 हो गया, 1 2 3 4 पाँचवा में, यानी कि रात्रि के 4 पाँचवा प्रदोष, 5th प्रदोष, 6 निशीथ एंड 7 प्रियामा एंड 8 उषा। तो प्रदोष जो होता है 6 to 9 o'clock के बीच में होता है। ये रात्रि का प्रथम पहर है। फिर ये निशीथ है 9 to 12, रात्रि का द्वितीय प्रहर है। ये त्रियामा 12 to 3 o'clock के बीच में है। ये रात्रि का तीसरा पहर है। और ये उषा जो है रात्रि का चौथा पहर 3 to 6 o'clock के बीच में। एक बार देख सकते हैं आप लोग, दिन के 4 पहर पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल, रात्रि के 4 पहर प्रदोष, निशीथ, त्रियामा, उषा, दोनों मिलाकर के 8 प्रहर। टाइम भी आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद फिर आ जाएंगे जाति के बारे में। जाति क्या है? तो जाति 9 होते हैं। मैं पिछला क्लास में आप लोग जा कर के देख सकते हैं, उसमें जाति के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है ना। आडो, साडो, संपूर्ण जो होता है वो सब मिला करके 9 बनाता है। उसमें डिटेल में मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। आरोह के बारे में जानते हैं। आरोह क्या है? स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नि सा है, तो ये स्वर चढ़ रहा है, सा रे ग म प ध नि सा, तो ये आरोह हुआ। इसके बाद फिर अवरोह। अवरोह क्या है? गाते या बजाते समय स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं, मतलब घटते क्रम हुआ। यानी कि सा नि ध प म ग रे सा। इसके बाद फिर पकड़। पकड़ क्या है? तो पकड़ स्वर है ऐसे स्वर समुदाय जिसे किसी राग को पहचाना जाता है। तो पकड़ से आपको कोई भी राग आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर लिखा ऐसे स्वर समुदाय जिससे किसी राग को पहचाना जाता है। पकड़ से आप किसी भी राग को पहचान सकते हैं। इसके बाद फिर वादी। वादी क्या है? कुछ स्वर जो राग में बार बार आते हैं, यानी कि इसका वादी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है रागों में, इसलिए इसको वादी बोलते हैं, वादी स्वर। तो जिस स्वर का प्रयोग राग में बार बार होता है उसे वादी स्वर कहते हैं, और इसको रागों में राजा माना जाता है। ठीक। इसके बाद फिर संवादी। संवादी क्या है? ऐसे स्वर जो वादी स्वर से कम लेकिन अन्य स्वरों से अधिक बार आए, मतलब वादी स्वर का जितना प्रयोग होता है राग में उससे थोड़ा कम होता है इसका संवादी का। यहाँ पर लिखा हुआ है जिस स्वर का है ना वादी से कम लेकिन और अलग जो मतलब दूसरे स्वर जो है उससे अगर ज़्यादा होता है, अधिक बार आता है प्रयोग, अधिक बार प्रयोग होता है, तो संवादी है। यानी कि वादी से थोड़ा कम, इसको बोल सकते हैं मंत्री बोल सकते हैं इसको, यानी कि राजा वादी एंड संवादी मंत्री।
इसके बाद फिर राग, यानी कि ये जो पूरा स्वरों की रचना जिससे स्वर और वर्ण के युक्त होने के कारण मनुष्य के तीर की रचना रंजन या उसमें आनंद विकसित हो उसे राग कहते हैं। स्वरों की रचना जिसमें स्वर और वर्ण के युक्त होने के कारण मनुष्य के तीर्थ की रंजन या उसमें आनंद विकसित हो उसे राग कहते हैं। आप समझ सकते हैं। तो इसमें राग जो है एक तरह समझिए कि ये महल है और उस महल में रहने वाला राजा जो का नाम है वादी और मंत्री का नाम है संवादी। और एक होता है विवादी स्वर जो कि कभी कभी प्रयोग होता है राग को अच्छा बनाने के लिए, उसको सैनिक मान सकते हैं। तो फिर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं बिलावल ठाट का दूसरा राग जो है उसको आशा बोलते हैं, देख सकते हैं, राग आशा। फिर ये तो देवनागरी जो नेम है इसको आशा बोलते हैं, देख सकते हैं। और ठाट जो है इसका ये बिलावल ठाट होता है। और प्रहर जो है सेकेंड हाफ ऑफ द नाइट, यानी रात्रि काल का दूसरा पहर। रात्रि काल का दूसरा पहर को क्या बोलते हैं? निश्चित 9 to 12 o'clock। यहाँ पर आप देख सकते हैं रात्रि काल का दूसरा पहर निश्चित है 9 to 12 o'clock। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर जाति है जो वो ऑर्डर संपूर्ण है। ऑर्डर यानी कि आपका हो गया 5 और संपूर्ण हो गया 7। इसके बाद फिर यहाँ पकड़ जो है आप पीछे आप देख सकते हैं पिछला क्लास में जा कर के ऑर्डर और संपूर्ण के बारे में। ऑर्डर क्या है और संपूर्ण क्या है। ऑर्डर यानी 5 स्वर इसमें यूज हो रहा है और संपूर्ण में 7 स्वर यूज हो रहा है। पकड़ में है ग्रुप ऑफ नोट्स, तो इसमें देखें सा से रे डी म ए प जी ध ए, फिर प जी ध ए सा रे म प ध सा। इसमें पकड़ में इस प्रकार से। पकड़ के बारे में आप लोगों को परिभाषा बता दिया कि पकड़ क्या है, जिससे रागों की पहचान की जाती है। फिर वादी म है, यानी कि इसका जो प्रयोग है वो बार बार प्रयोग किया जाएगा इस राग में म का। फिर संवादी जो है इसका इससे थोड़ा कम आएगा, है। संवादी जो है सा है और इसमें वादी जो है म है। एक संवादी सा से। आरोह है सेमी, आप देख सकते हैं सा रे म प ध सा। फिर इसमें आरोह नहीं है, इसमें सा नी ध प मगर ऐसा। अगर यहाँ पर इसमें ऑर्डर संपूर्ण है तो इसमें 1 2 3 4 5 यानी कि 5 है ना, और संपूर्ण 7 है, तो यानी कि सा नी ध प मगर ऐसा लिख देते। देख सकते हैं। तो आप लोगों को पूर्ण जानकारी मिल गई कि ठाट क्या है, प्रहर क्या है, जाति क्या है, पकड़ क्या है, वादी क्या है, संवादी क्या है, आरोह क्या है और अवरोह क्या है। और मैंने पिछले क्लास में मैंने लिरिक्स बंधु है नहीं चलो का दिया है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो बंधु है नहीं चलो है वो बिलावल ठाट से है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मीर गमक खटका और जमजमा मुर्की सारे के बारे में डिटेल से बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग अच्छे से। नमस्कार।